हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूँ आप सभी से मैथ के प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो आप जब भी अगर प्रोजेक्ट बनाएं तो A4 शीट में ही बनाएं, उसके पेपर में ही बनाएं। ठीक है, और फाइल जब भी बनाएं तो वही कह रहा हूँ मैं आप सभी को कि A4 साइज के शीट में पेपर में ही बनाएं। अब ऊपर आपको लिखना है प्रोजेक्ट। ठीक है, शुरुआत की बात बता रहा हूँ मैं, ये शुरू शुरू का है। आपको ऊपर लिखना है क्या, प्रोजेक्ट। वो किसका है, मैथ का। तो मैथ प्रोजेक्ट आपको डेकोरेशन करना है तो आप डेकोरेशन कर सकते हैं कलर से। ठीक है, अब उसके बाद हमें चलना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, 6 क्वेश्चन मैंने किए हैं। तो ए की पावर, पहला क्वेश्चन है ए की पावर m है, पॉइंट मतलब इनटू आप जानते ही हैं, ए की पावर n है इक्वल टू ए m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका सिक्स तक ऐसा ही क्वेश्चन है। डिफाइन कोफिशिएंट, ईच टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल्स हैज़ अ कोफिशिएंट। ठीक है, एक एक एग्जांपल भी मैं देते चल रहा हूँ, आप सब भी मेरे साथ देते चले। डिफाइन जीरो पॉलिनोमियल्स, द कोफिशिएंट पॉलिनोमियल्स जीरो इज़ द जीरो पॉलिनोमियल। मैंने एक और एग्जांपल दिया है, ये भी आप लिखे चलें। ठीक है, और फिर आते हैं, इसके बाद आते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है, जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो जैसे कि और दूसरा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वैसे ही आप बनाते चले, 6 क्वेश्चन है यहाँ पे भी। और इसके बाद हम चलेंगे दूसरे पे। इसके बाद हमारा है सरफेस एरिया वॉल्यूम, फार्मूला है। तो इसका फार्मूला ज़्यादा ही है क्योंकि ये चैप्टर में ज़्यादा फार्मूला है, ज़्यादा फार्मूले का यूज़ हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ही फार्मूला है, तो आप लिखते चले, कोई टेंशन नहीं है, आराम से लिखें। मंडे तक का आप पे टाइम है फाइल जमा करवाने का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, सरफेस निकालने, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो 2 और ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, और दूसरा है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6a²। तीसरा कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर 2πRH। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2πR प्लस H ब्रैकेट में। तो इसी तरह से आप पूरा क्वेश्चन करते चले। ठीक है, इसके साथ फिर आते हैं हम लाइंस एंड एंगल, जो कि चैप्टर 6 में है। और आप जब भी फॉर्मूला लिखें तो हर जगह पे आप चैप्टर 6 या जहाँ से भी आपने फॉर्मूला लिया है उस चैप्टर का नाम जरूर लिख दें, कि टीचर भी जब चेक करे तो उनको पता चले कि बच्चे ने कहाँ से, कौन से चैप्टर से फॉर्मूला उठाया है। ठीक है, नहीं तो आपसे भी पूछ सकते हैं, उनको नहीं पता चलेगा तो आपसे भी पूछ सकते हैं कि ये फॉर्मूला आपने कहाँ से उठाया है। ठीक है, तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा फिर। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 6 है। सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल 180। ठीक है, 180 डिग्री का होता है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर। ठीक है, लीनियर पेयर 180 का होता है, 180 डिग्री का। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री का होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं ट्रायंगल, जो कि चैप्टर 7 है। मैंने ऊपर लिख दिया है चैप्टर 7, आप भी लिखते चले। कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, जैसे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं SAS फॉर्मूला। ठीक है ना, SS रूल से, ASA रूल से, SS रूल से और AAS रूल से। तो हम इसको फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में SAS को हम बोलते हैं SAS ही बोलेंगे, और फुल फॉर्म में साइड एंगल साइड, और ASA को बोलेंगे एंगल साइड एंगल, और SS को बोलेंगे साइड साइड साइड, और AAS को बोलेंगे एंगल एंगल साइड। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे पे। इसके बाद आ जाते हैं एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। ठीक है, जो चैप्टर 9 का है मैंने लिख दिया है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू B/H। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिगर बनाया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप ज़रूर फिगर, सब चीज़ का आप फिगर बनाते रहें। और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू B/H, यहाँ पे भी आप फिगर बना ले, मैंने नहीं बनाया, आप बना ले। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, दो तीन ही फॉर्मूले हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं है फॉर्मूले का। हीरोन्स फार्मूला में है चैप्टर 12। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है, एस ब्रैकेट में S-A, S-B, S-C। यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया है, और ट्रायंगल बना दिया है ABC। ठीक है, और सेमी पेरीमीटर का है A+B+C अपॉन में 2। एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल है ये। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म में ट्रायंगल है। तो इक्वल टू में होगा इसका √3/4 A²।
एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम हाफ ए प्लस बी ब्रैकेट में है इंटू एच। ये हो गया ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का। अब नीचे चलेंगे हम, चैप्टर 13 पे है, जो कि चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें से भी हम ले लेते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ बेसिक्स मेंसुरेशन फार्मूलाज है इसमें। जैसे मैं बता देता हूँ इसको आपको कैसे करना है, आसानी होगी। पहले आप एरिया लिख ले एक साइड में, ठीक है, फिर दूसरी साइड में पेरीमीटर, तीसरी साइड में डायगोनल, और इधर एक ड्रॉ लाइन करें और इधर एक ड्रॉ लाइन करें, ठीक है। तो आपको पहले लिखना है, जैसे कि आपने एरिया पेरीमीटर डायगोनल लिख लिया, लाइन खींच दिया, ठीक है। अब रेक्टेंगल का लिखेंगे, आसानी होगी। एरिया क्या है, एल इंटू बी है। पेरीमीटर 2l+b ब्रैकेट में है, और डायगोनल इसका है l² + b², ठीक है। और स्क्वायर का आपका है साइड इंटू साइड। पेरीमीटर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, लंबा भी नहीं जाएगा, एक बार में आप लिखते चले जाएंगे। 4 इंटू साइड है पेरीमीटर, इसका डायगोनल है 2 इंटू साइड। ट्राइंगल का हाफ इंटू बी इंटू एच और a+b+c। और पैरेललोग्राम का है l इंटू एच, ठीक है, 2l+b ब्रैकेट में है। ट्रेपीजियम का है हाफ सम ऑफ पैरेलल है, पैरेलल का साइन है ये, और ब्रैकेट में है इंटू एच, सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर है इसका। और रोम्बस का है हाफ d1 इंटू d2 ब्रैकेट में 4 इंटू एल। सर्कल का है πr², सरकमफेरेंस होता है, सर्कल का पेरीमीटर नहीं होता, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है। तो इसका हो गया 2πr, ठीक है। सेमी सर्कल का हो गया πr²/2, इसका भी सरकमफेरेंस होता है ना कि पेरीमीटर, तो πr होता है। इसका डायगोनल आप निकालना चाहे तो πr+d से निकलेगा, इसका फॉर्मूला ये है। तो ये सब का फॉर्मूला मैंने बता दिया है। अब चलेंगे हम चैप्टर नंबर 13 पे, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। इसका भी 13 था और इसका भी 13 है, मतलब 13 में ज़्यादा ही फॉर्मूला है, आपको भी पता होगा, आपने सही से बनाया होगा तो, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्यूबॉइड का हम करेंगे। क्यूबॉइड का है कर्व सरफेस एरिया, CSA बोलेंगे जिसको शॉर्ट फॉर्म में, कर्व सरफेस एरिया CSA, जिसको 2l+b/h, ठीक है, जो ब्रैकेट में है। और टोटल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का, ये आप याद रखें कि क्यूबॉइड का ही है ये सब, ठीक है। तो इसका TSA बोलते हैं, मतलब T मतलब टोटल, S मतलब सरफेस, A मतलब एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो 2lb+bh+hl, ठीक है। वॉल्यूम इसका होगा L इंटू बी इंटू एच, डायगोनल L² + b² + h², ठीक है। और ये दूसरा है, ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर 13 का है, वो आपने कर लिया था क्यूबॉइड का, ये क्यूब का है। क्यूब का है कर्व सरफेस एरिया CSA बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है 4a², टोटल सरफेस एरिया होता है TSA, जिसका 6a², वॉल्यूम AQ, और डायगोनल रूट में 3a, ठीक है। सिलेंडर का है, कोन का है, ये सब आप लिखते चले। स्फेयर का है और हेमिस्फेयर का है, लिखते चले ये सब। और है चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक, ठीक है। चैप्टर 14 सबसे आसान है 9th क्लास में, इस चैप्टर में से सबसे आसान है चैप्टर नंबर 14, ठीक है। ये पुरानी बुक से चैप्टर नंबर 14 बोल रहा हूँ मैं, स्टैटिस्टिक नाम से आपको बता देता हूँ। इसका मीन निकालने का फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और ये मीडियम, दूसरा मीडियम निकालने का है, इफ़ नंबर आर ऑड, ठीक है, n+1/2th, इफ़ नंबर आर इवन, मीन, ठीक है, मीन है n/2, ठीक, कोमा लगा हुआ है इधर, और n2+1, और th टर्म। मूड किसे कहते हैं, हाईएस्ट रिपीटिंग इज कॉल्ड मूड, जो बार बार रिपीटिंग, ज़्यादातर रिपीटिंग होता है उसको ही मूड कहते हैं। अब करेंगे हम दूसरा। अब चैप्टर नंबर हमारा 50, ठीक है। ये 15 तो है नहीं हमारा, थोड़ा बहुत मैंने दे दिया है, ठीक है। तो ये सब जानना ज़रूरी है, जैसे कि नीचे आ जाते हैं, नीचे पे आ जाते हैं, ये प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, और स्क्वायर नंबर, क्यूबिक नंबर, ठीक है। तो ये सब हम जब पढ़ते हैं तो क्लास 5th या 6th से हमें सिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये लिखना है प्राइम नंबर का, ये मैंने दे ही रखा है, आपको लिखना है बस। स्क्वायर नंबर, क्यूबिक नंबर,
टॉसिंग तो और नीचे आ जाता है, नीचे आएंगे तो टॉसिंग अ कॉइन, जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें टॉस होता है ना, उसमें टॉस होता है तो क्या आने का संभावना ज़्यादा रहता है, हेड या टेल। तो दोनों दो ही चीज़ आ सकता है, अगर सिक्का उछालेंगे तो हेड या फिर टेल ही आएगा, दो ही आ सकता है। तो इसमें हम लिखेंगे आउटकम टू, हेड या फिर टेल। अगर एक कॉइन को उछालेंगे तो दो चीज़ आ सकता है, अगर तीन कॉइन को निकालेंगे उछालेंगे तो क्या होगा, दो दो दो। तो टू को तीन बार इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, एट आ जाएगा। तो आउटकम्स एट, ठीक है। थ्रोइंग अ डाई, ये सब आप लिखते चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये आप ये बना लेंगे, थ्रोइंग टू डाई, आउटकम 36 वही है, ये सब आप बना लेंगे। अब इसके बाद हम बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन, और ये है हमारा स्टेटिस्टिक दोबारा से चैप्टर नंबर 14। इसका मैंने क्वेश्चन लिख लिया है ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप है और नीचे ये हमारा डायग्राम है जो कि बनाया मैंने। तो ये आपको बनाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये तो ज़रूर ही बनाना है आपको। बार ग्राफ आप या फिर बार ग्राफ आप खरीद सकते हैं, ग्राफ पेपर, या फिर पेज में ही बना सकते हैं। पेज में सही है, मुझे पेज में लगा सही, इसलिए पेज में मैंने बना लिया, ठीक है। तो ये सब आप लिख देंगे, एकदम क्वेश्चन है ये रहा और ये आंसर है, ठीक है। ग्राफ बनाना ज़रूरी है, मैं कह रहा हूँ पहले। ऊपर है वाई और नीचे है एक्स, ठीक है, ये ज़रूर बनाना आप। और ये है दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह से है, तो ठीक है। और नीचे दे रखा है मैंने, ये आंसर है, ठीक है। अब करेंगे हम दूसरा, और ये उसी का चैप्टर नंबर 14 का ही है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ और आपको करना है, उसमें कुछ और करना था, ठीक है। और ये भी दूसरा है, लेंथ है, द लेंथ ऑफ अ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड, ये सब आपको बनाना है, ठीक है, मिलीमीटर एंड ऑप्टेन। ये करना है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब हम करेंगे दूसरा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आप सब कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बता रहा हूँ वो तो आपका ख़त्म हो गया, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें थोड़ा आपको टाइम भी लगेगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया है अल्बर्ट आइंस्टाइन लिख के, यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो चिपकाना तो बहुत ज़रूरी ही है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, ठीक है। तो यहाँ पर आप फ़ोटो चिपका लें, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, यहाँ पे आप फ़ोटो चिपकाएंगे। अब उनके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखा है, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879, ठीक है। ये सब उनके बारे में लिखा है। नीचे दूसरा पॉइंट है, ठीक है। और ये हाईलाइट जो किया है वो ज़रूरी है, उसको थोड़ा मैंने हाईलाइट कर दिया है, जैसे कि ये है हरमन, ठीक है, उनके पापा का नाम था हरमन आइंस्टाइन, ठीक है। मदर का नाम जैसे कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, कि जैसे कि कोई सवाल भी आए तो आप हाईलाइट देख के आपको पता चल जाए, ठीक है। पूरी पढ़ने की ज़रूरत न पड़े, हाईलाइट है आपको पहले से पता चल जाए। दूसरा भी मैंने लिखा है, जहाँ पे ये स्टार कलर का बना हुआ है, ठीक है, वो मतलब इंपॉर्टेंट नोट में जैसे कि होता है वैसे लिखा मैंने। आफ्टर बर्थ अल्बर्ट आइंस्टाइन हेड वाज मच लार्जर देन हीज बॉडी। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ तो उनका जो सर था, हेड था, वो मतलब ज़्यादा ही बड़ा था, किससे, उनके शरीर से, ठीक है। अब दूसरी नोट में यूजुअली चिल्ड्रन स्टार्टेड स्पीकिंग एट द एज ऑफ 2, ठीक है, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन स्टार्टेड स्पीकिंग 4 ईयर ऑफ एज। जैसे कि यूजली ज़्यादातर बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं कितने, 2 ईयर में, 2 साल में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन स्टार्टेड स्पीकिंग 4 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4 साल बाद बोलना स्टार्ट किया, 4 साल में बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उनमें बहुत ही मतलब उनका वैसा, आप नॉर्मल बच्चे नहीं थे वो, शुरू से ही अलग था, मतलब जैसे होता है ना वैसे अलग थे वो। नीचे मैंने लिखा है व्हेन आइंस्टाइन वाज 5 ईयर ओल्ड, जब वो 5 ईयर के हुए हैं, 5 साल के हुए, हिज फादर गिफ्टेड हिम विथ मैग्नेटिक कॉम्पास ऑन हीज बर्थडे। जब वो 5 साल के हुए तो उनके फादर ने उनको गिफ्ट दिया मैग्नेटिक कॉम्पास, ठीक है, उनके बर्थडे पे। और एट द एज ऑफ 5, जब वो उनके 5 साल पे ही ज्वाइन द, क्या है, कैथोलिक, ठीक है, स्कूल, उनके स्कूल का नाम है, यहाँ पे हाईलाइट मैंने कर दिया है,
ठीक है। और नीचे है एट द एज ऑफ 12, जब वो 12 साल के हुए, आइंस्टाइन स्टार्टेड लर्निंग। ठीक है, वो मतलब बोलना स्टार्ट कर लिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने लगे वो। और आइंस्टाइन गॉट मैरिड इन 1903 टू मार्की। ठीक है, जब उनकी शादी कब हुई, 1903 में हुई मार्की से। ये सब है, जैसे कि आप सब बहुत यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक पेज में मैंने पूरा न्यूटन का ही लिखा है यहाँ से। ठीक है, ये सारा न्यूटन का ही लिखा है मैंने। डिस्कवर क्या क्या किया था उनने, सन इन्वेंशन ऑफ बहुत सारी चीज़ों, नंबर का इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो ये है। अब दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये दूसरा है रामानुजन। एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, ये रामानुजन मैंने जैसे सेम बॉक्स उसमें भी बनाया है, इसमें भी बनाया है। यहाँ पे नाम लिख दिया है, यहाँ पे आपको पिक्चर इंपॉर्टेंट है, मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ आप वैसा ही करना। पिक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे आपका प्रोजेक्ट डिफरेंट अलग ही लगेगा सबसे। ठीक है, तो ये है श्रीनिवास रामानुजन 1887। ठीक है, 1920 द मैन वॉज रिसीव्ड 20th century मैथमेटिक्स विथ हीज वेरियस। ठीक है, ये सब आपको सबको सब कुछ लिखना है। इसमें 2-3 पॉइंट भी है, उसमें तो एक पेज था पूरा, इसमें 2-3 पॉइंट है। ये आपको एक ये लिखना है जो ऊपर वाला हो गया, उनके बारे में थोड़ा बहुत। और ये रामानुजन मेजर और कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अ मैथमेटिक्स। ठीक है, इनके बारे में ये सब लिखना है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है मूक थीटा फंक्शन, ये लिख देना है आपको। ठीक है, और रामानुजन नंबर, उनका नंबर क्या था, ठीक है, कौन सा नंबर दिया, मतलब 1729 ही इज नाउ आसा रामानुजन नंबर विच द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द टू नंबर ऑफ 10 एंड 9। ठीक है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला डिस्कवर बाय रामानुजन, कौन से फॉर्मूला उनने डिस्कवर किया, ये तो एक है, लेकिन बहुत सारे फॉर्मूला उनने डिस्कवर किया होगा। ठीक है, an equation between a square number and a number that is 7 less than a power 2। ठीक है, व्हाट इज़ द आई क्यू ऑफ रामानुजन। अब ये सवाल मैंने एक दो सवाल खुद से ही बनाया है, जैसे कि आई क्यू, अगर वो इतने इंटेलिजेंट थे तो उनका आई क्यू लेवल कितना हुआ होगा। तो द आई क्यू ऑफ अ श्रीनिवास रामानुजन इज़ आई क्यू 185। ठीक है, उनका 185 था। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट होता है कंप्लीट। और या